प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा कार्यपालिका के कार्य। इससे पूर्व हम लोगों ने कार्यपालिका के अर्थ और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्यपालिका के कार्य पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनको हम विभिन्न जो शासन प्रणालियां हैं उनमें अलग अलग होते हैं। जैसा कि हमने पीछे अलग अलग प्रकार की कार्यपालिकाएं पढ़ी थी, तो उसमें क्या है, अलग अलग प्रकार, हर एक कार्यपालिका के अलग अलग सिस्टम हैं। यदि एक वाक्य के रूप में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणति देना है। फिर भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका साधारणतः क्या है, निम्न कार्यों का निष्पादन करती है। तो जो ये निम्न बिंदु हैं, इनके माध्यम से हम क्या है, मोटे तौर पर, चाहे वो कैसी भी पद्धति हो, कार्यपालिका के कैसा भी प्रकार हो किसी भी देश में, विश्व के, तो मोटे तौर पर ये क्या है, इन कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो पहला जो है वो है प्रशासनिक कार्य। सभी देशों में कार्यपालिका अपने देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का तथा कानून को लागू करने के लिए अनेक प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करती है। प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यपालिका लोक सेवा का एक व्यापक तंत्र अपनी सहायता के लिए नियुक्त भी करती है। इन लोक सेवकों की भर्ती, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन संरचना जो है, सेवा शर्तें जो हैं, या अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवानिवृत्ति के जो लाभ हैं, उन सभी का क्या है वो नियमन किया जाता है। ये सब काम क्या है, कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका देश में आंतरिक शांति स्थापना का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो देश में विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, पूर्वापेक्षा है। यानी जब तक शांति व्यवस्था नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, तो विकास वगैरह जो कार्य हैं उनका कोई मोल नहीं है। सबसे पहले क्या है, एक लॉ एंड ऑर्डर होना जरूरी है। इसके अलावा व्यापार और यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि और नागरिक जीवन का जो नियंत्रण है, और अनेक सामाजिक सेवाएं जो हैं उनका प्रशासनिक निष्पादन जो है, वो भी क्या है, कार्यपालिका का कार्य है, एक प्रशासनिक कार्य है। इससे क्या है, नागरिकों को संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार से जो प्रशासनिक कार्य हैं वो क्या है, देश में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो लोक सेवाएं हैं उनके जो विभिन्न प्रकार के जो सेवा से संबंधित जो पहलू हैं उनको क्या है, नियमित करना, ये क्या है, प्रशासनिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं कार्यपालिका के। अगला जो कार्यपालिका का कार्य है वो है राजनयिक या वैदेशिक कार्य। मेंटेनेंस ऑफ डिप्लोमेटिक और एक्सटर्नल रिलेशंस। किसी भी देश की कार्यपालिका विश्व के अन्य देशों के साथ वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार कैसा है, उसका संधियाँ होती हैं, समझौते भी होते हैं और राजदूतों का आदान प्रदान भी होता है। इन समस्त संदर्भों में निर्णय लेकर कार्यपालिका अपना कार्य का निष्पादन करती है। मंत्रिपरिषद का एक सदस्य, जिसे विदेश मंत्री के नाम से भी हम जानते हैं, इस कार्य के निर्वाह के लिए अलग रूप से क्या है, वो उत्तरदायी होता है। वैदेशिक जो संबंध हैं उनके संचालन का जो यह क्षेत्र है बड़ा ही जटिल और संवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञता, गोपनीयता, कूटनीतिक चातुर्य के गुणों की आवश्यकता होती है। इन्हीं गुणों के कारण ये कार्य व्यवस्थापिका जैसे वृहद निकाय द्वारा न किए जाकर कार्यपालिका जैसे छोटे निकाय के द्वारा किए जाते हैं। तो जो विदेशों के साथ संधियाँ, समझौते वगैरह हैं, ये सब क्या है, कार्यपालिका के वैदेशिक या राजनयिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है वो इसके अंतर्गत ही आता है। अगला जो कार्यपालिका का कार्य है, वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस। वित्त पर यद्यपि व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है और बजट उसी के द्वारा पारित किया जाता है, परंतु बजट का प्रारूप और अन्य जो वित्त विधेयकों का निर्माण जो है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है।
बजट का निर्माण जो है वो कार्यपालिका ही करती है, विधायिका नहीं करती। विधायिका उसका अनुमोदन करती है। आधुनिक विश्व में लोक कल्याणकारी शासन के विचार ने सरकार को लोकहित के अनेक कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। और इस पृष्ठभूमि में जो प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन है, या विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उनका संचालन जो है वो कार्यपालिका का एक मुख्य कर्तव्य बन गया है। देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति का जो व्यवहार है उसमें कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। कार्यपालिका ही देश की सरकार की आय के विभिन्न साधनों की पर्याप्तता, अपर्याप्तता, या जो नए साधन हैं, वित्तीय स्रोत हैं, उनकी खोज पर विचार करती है। कार्यपालिका ही कोष में होने वाली आय के उपयोग की प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका इन वित्तीय कार्यों का निष्पादन करती है। अगला जो कार्य है वो है सैनिक कार्य, मिलिट्री फंक्शंस। वर्तमान विश्व में विचारधाराओं के आपसी टकराव के कारण सुरक्षा का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है। लगभग सभी देशों में कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष ही राज्य की सैनिक शक्ति का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, कमांडर इन चीफ होता है। सेना के अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवनति, पद से हटाना अर्थात पदच्युति, वो सब उसके आदेश से होती है। उसी में युद्ध या शांति की घोषणा करने का अधिकार भी निहित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा संसद की अनुमति से कर सकते हैं। भारत और इंग्लैंड में भी यह शक्तियां संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति और राजा में निहित है। भारत में राष्ट्रपति के पास है और इंग्लैंड में राजा के पास है, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग दोनों ही देशों में, भारत और इंग्लैंड में, प्रधानमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। युद्ध की स्थिति में तो कार्यपालिका इतनी ज़्यादा शक्ति संपन्न हो जाती है कि वह वास्तव में तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगती है। स्वेच्छाचारी व सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या होती है? असीमित होती है। तो इस प्रकार से क्या है, मिलिट्री फंक्शंस जो सैनिक कार्य हैं वो कार्यपालिका के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। अगला जो कार्य आता है वो है न्याय संबंधी कार्य है, जुडिशियल फंक्शंस। लगभग सभी देशों में राज्य के अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह अपराधियों के मृत्युदंड को क्षमा, कम या स्थगित कर सकता है। किसी देश में विशाल स्तर पर विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को आम माफ़ी देने का अधिकार भी होता है। भारत और अमेरिका जैसे देशों में कार्यपालिका ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। इन न्यायाधीशों के विरुद्ध यदि महाभियोग का प्रस्ताव व्यवस्थापिका द्वारा पारित कर दिया जाए तो कार्यपालिका उन्हें पद से मुक्त करने का आदेश देती है। आधुनिक युग में जिन देशों में प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाए गए हैं उनमें कार्यपालिका को अर्धन्यायिक कार्य भी संपन्न करने होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, कार्यपालिका न्याय संबंधी कार्यों का निष्पादन करती है। अगला जो कार्य है वो है विधि निर्माण संबंधी कार्य। जैसा कि हम जानते हैं कि विधि निर्माण का जो कार्य है वो मूलतः किसका है? व्यवस्थापिका का है, जबकि कार्यपालिका का क्या काम है? विधि का क्रियान्वयन करना। किंतु पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि प्रदत्त व्यवस्थापन जो है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, उस स्थिति में विधि निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या है? बढ़ गई है। प्रत्येक देश में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाती है, उन्हें स्थगित करती है, सत्रावसान का आदेश देती है, उन्हें भंग कर सकती है। भारत और इंग्लैंड जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका कानून निर्माण हेतु विधेयक तैयार करती है और उन्हें विधानमंडल में विचार के लिए प्रस्तुत करती है। यही नहीं, अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं में जहाँ शक्तियों के पृथक्करण के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापन का कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती, फिर भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधिवेशन के आरंभ में या अधिवेशन के समय देश की परिस्थितियों के बारे में आवश्यक सूचना और संदेश भेज सकती है। व्यवहार में अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाएं भी संसदीय कार्यपालिका की तरह व्यवस्थापन का कार्य करने लग गई हैं। कोई भी विधेयक किसी भी देश में कार्यपालिका की अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता।
इसके अलावा व्यवस्थापिका का अधिवेशन न होने की स्थिति में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उपस्थित होने पर कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है। इन अध्यादेशों की शक्ति और प्रभाव संसद द्वारा जो कानून पारित होते हैं उनके समान ही होता है। यह भी हम जानते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन जो है या प्रदत्त विधायन जो है उसके अंतर्गत कार्यपालिका को विभिन्न कानूनों के बारे में नियम उपनियम बनाने का व्यापक अधिकार मिल जाता है। ये जो प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की व्यवस्था है उसने क्या किया है, कार्यपालिका की विधायी शक्तियों का इतना विस्तार कर दिया है कि लॉर्ड हेवर्ट ने इसे नवीन निरंकुशता अर्थात न्यू डेस्पोटिज्म की संज्ञा दे दी है। तो इस प्रकार से जो विधि निर्माण संबंधी जो कार्य है उसमें कार्यपालिका का विस्तार होता जा रहा है। अंतिम जो कार्यपालिका का कार्य है वो है राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल फंक्शंस। किसी भी देश की कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करती है। हम जानते हैं कि जिस दल का बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। तो नेतृत्व के इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेकर उन्हें क्रियान्वित करने और निर्णयों के प्रति जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। कार्यपालिका किसी भी व्यवस्थापिका में नई मांग व आकांक्षाएं पैदा करके उनके लिए पूर्तिकारक समाधान प्रस्तुत करने के लिए समर्थन जुटाती है। किसी भी देश की कार्यपालिका उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को एकता, शांति, सुव्यवस्था के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। वह समाज को या राष्ट्र को विखंडित करने वाली शक्तियों को कुचलती है। देश के शासन प्रशासन पर निरंतर निरीक्षण और नियंत्रण करती है। निर्णय निर्माण के लिए तथ्यों का संग्रह, सूचनाओं का संकलन करती है कार्यपालिका। ये जो हैं इनके अलावा ये कुछ और भी छोटे छोटे बिंदु हैं। इन समस्त कार्यों को करते हुए कार्यपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यवस्थापिका के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जनता के मतदाताओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। अपने इन्हीं समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के कारण कार्यपालिका की शक्तियाँ आधुनिक युग में क्या है, बहुत बढ़ गई है। तो इस प्रकार से ये कार्यपालिका के कार्य निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम बता पाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।